अ वेरी वॉर्म वेलकम टू यू ऑल दोस्तों। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस क्वाइट रेगुलरली नाउ रिगार्डिंग द चार्जेस एट गुरु नानक केयर्स। दोस्तों, हालांकि तकरीबन हर वीडियो में इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, देयर आर नो कंसल्टेशन चार्जेस एज सच, लेकिन आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, जो पेशेंट्स इंटरेस्टेड हैं गुरु नानक केयर से ट्रीटमेंट लेने के लिए, दवा लेने के लिए, उनके लिए देयर आर नो कंसल्टेशन चार्जेस, देयर आर नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस एज सच। सिर्फ और केवल दवा के चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल हैं। फर्स्ट। सेकेंडली दोस्तों, कई केसेस जिनका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलता है, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट पेशेंट्स हैं, वैल्वुलर डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स जो ले रहे हैं मेडिसिन लॉन्ग टर्म, गठिए के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, कई ट्रीटमेंट्स लंबे चलते हैं दोस्तों, थायराइड के पेशेंट्स हैं, पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, ऐसे कई केसेस हैं जो 6 months to 1 year और perhaps even longer उनका ट्रीटमेंट चलता है। In those cases also, दोस्तों, I have been receiving messages like there are certain patients who cannot afford the therapy, the treatment. उनके लिए दोस्तों, जो genuine cases रहते हैं, the patients who really cannot afford the treatment, up to 50% of the charges of medicine shall be borne by Guru Nanak Cares. We have got Guru Nanak Cares special fund जो इसका ख्याल रखेगा, ऐसे पेशेंट्स को स्पॉन्सर किया जाएगा। और आपकी तरफ से भी सहयोग चाहिए दोस्तों, सो दैट वो किस रूप में आप सब्सक्राइब कीजिए गुरु नानक केयर्स को और शेयर कीजिए वीडियोस एज मच एज पॉसिबल अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, सो दैट अगर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को इस बात का कोई बेनिफिट मिल जाए तो मैं समझूंगा गुरु नानक केयर्स अपने मिशन में कामयाब रहा। दोस्तों, इफ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने छोटी सी हिंट दी थी, लाइक छोटा सा एक कोशिश है, एक छोटा सा उपराला है। हालांकि परमात्मा करने वाला प्रभु की बहुत बख्शिश है दोस्तों, बट टुगेदर वी कैन सर्टनली डू समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही कॉमन समस्या। आपने देखा होगा जिंदगी में कोई ऐसा दौर जरूर आता है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज या टीन एज ईयर्स, 13 years to 19 years ऑफ एज, इस टाइम पीरियड में कील मुहासे बहुत निकल आते हैं, पिंपल्स बहुत आ जाते हैं दोस्तों फेस पे, जो सामने एक्सपोज्ड पार्ट रहता है। तो आज बात करेंगे दोस्तों पिंपल्स की, कील मुहासे, दाग धब्बे, इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे। आज मुहासों की बात करेंगे। पिंपल्स क्या रहते हैं, जिसे हम एक्ने बोलते हैं, द कॉमन नेम इज एक्ने, एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं पर्टिकुलरली। आज बात करें क्यों होते हैं, क्या होते हैं, क्या कारण रहते हैं, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स समझने लायक हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में बच्चों में आता है, उनको समझाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं केयर किया तो वो परमानेंट दाग छोड़ जाएंगे दोस्तों चेहरे पे, विच विल बी वेरी बैड लॉन्ग टर्म। क्योंकि दोस्तों ये जो अपना अफेक्ट रखता है, फिजिकली तो वो डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे, लेकिन मेंटली भी वो साइकोलॉजिकली उन पे प्रेशर रहता है, दे गेट डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ कि हाँ मुहासे क्यों हो रहे हैं, और अगर निशान रह जाएं तो दैट विल बी स्कार्स रह जाएं, वो और खतरनाक हो जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं क्या होते हैं एक्ने, पिंपल्स, मुहासे। बेसिकली दोस्तों, आपने देखा जो हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, जहां से हेयर निकलता है, ग्रोथ होती है, वो हेयर फॉलिकल्स वाला एरिया अगर वो ब्लॉक्ड हो जाए बिकॉज ऑफ ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो वहां ये एक्ने, उभरे हुए एक्ने निकल आते हैं, जिसे हम पिंपल्स, मुहासे बोलते हैं। और ये एक्सपोज्ड पार्ट में रहते हैं, पर्टिकुलरली ऑन द फेस, चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, तकरीबन ये मेन एरियाज रहते हैं जहां ये पाए जाते हैं एक्ने। देन दोस्तों, इनके अलग अलग नेम्स दिए जाते हैं। लेट अस डिस्टिंग्विश देम, लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इन सिंपल सरल भाषा में एक एक लाइन का क्या होते हैं। जैसे ब्लैक हेड्स कहा जाता है, व्हाइट हेड्स होते हैं, कॉमेडॉन्स किसे कहते हैं, पेप्यूल्स, पस्ट्यूल्स। जस्ट टू हैव एन आइडिया, अ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। ये जो कॉमेडॉन्स हैं, जो एक्ने लीजन्स रहते हैं, जिसे हम कॉमेडॉन्स बोलते हैं, दे कैन डेवलप इनटू बम्प्स, जैसे उभरे होते हैं थोड़े से रेज्ड, वो जो बम्प्स बन जाते हैं, उन्हें हम व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बोलते हैं। अगर वो एक्ने लीजन्स अगर वो क्लोज्ड हैं सरफेस पे तो वो व्हाइट हेड्स कहलाते हैं, अगर वो ओपन रह जाएं तो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। वो ब्लैक कलर में दिखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर,
जब हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो ब्लैक दिखते हैं, जिसे हम ब्लैक हेड कहा जाता है, उसे ब्लैक हेड कहते हैं। एंड देन दोस्तों ये पेप्यूल्स होते हैं, ये जो इन्फ्लेम्ड कॉमेडोन्स रहते हैं, दे फॉर्म रेड बम्प्स, इसे हम पेप्यूल्स बोलते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच। और ये पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, पस्ट्यूल्स इज अनदर टर्म, जो ये इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लेम्ड कॉमेडोन्स, लेकिन वो जो है बम्प, उसको आसपास रेड रिंग रहती है, और जो बम्प के अंदर है वो पस रहती है, येलो या व्हाइट कलर की पस रहती है, इसे हम पस्ट्यूल बोलते हैं। ये पेनफुल भी रहता है, इस पे इचिंग भी हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन भी रहती है। और बच्चों को समझाना चाहिए कि नो टचिंग, नो प्रिकिंग, नो प्लकिंग एंड नो स्क्वीजिंग। जितना इसे टच न करेंगे, छुएंगे नहीं, उतना बेहतर रहेगा उनके लिए, उनके स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए, त्वचा ठीक रहेगी। दोस्तों फिर नोड्यूल्स आ जाते हैं, ये जो लार्ज इन्फ्लेम्ड रहते हैं ना, इन्फ्लेम्ड लार्ज रेड कलर के, और वो सख्त रहते हैं, दे फर्म ऑन टच, ऑन टचिंग वो सख्त रहते हैं, उन्हें हम नोड्यूल्स बोलते हैं। सो बेसिकली दीज आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्ने वल्गैरिस, अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। दोस्तों ये तो था एक्ने वल्गैरिस। एक ना टर्म एक्ने रोजेसिया भी समझने लायक है, लाइक वो उसमें जो बस रेडनेस रहती है, मिलते जुलते सिम्टम्स है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जो एक्ने रोजेसिया, दे आर स्वॉलन इन्फ्लेम्ड रेड बम्प्स, और वो रेड रीजन रेड हो जाता है, अलग से दिखना शुरू हो जाता है, एक्ने रोजेसिया कहते हैं उसे हम। कारण देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द कॉजेज नाउ, क्यों होते हैं एक्ने, मुहासे क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण हमने देखा है दोस्तों, जो फॉलिकल एरिया है, हेयर फॉलिकल, अगर वो क्लॉग्ड हो जाए ऑयल और डेड स्किन सेल से, पहला मेन कारण वो है दोस्तों जो एक्ने फॉर्म करता है। सेकेंडली दोस्तों ऑफ कोर्स बैक्टीरिया है, वी आर एक्सपोज्ड, ऑलवेज एक्सपोज्ड टू दिस एयर, तो बैक्टीरिया तो अटैक करते हैं। आजकल तो खैर वी आर कवरिंग विद मास्क, सो इट इज गुड, हमें कवर्ड रखना चाहिए अपना चेहरा टू अवॉइड द एक्सपोजर टू बैक्टीरिया। थर्डली दोस्तों जो इंक्रीज है ना, हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, देयर इज एन हार्मोन दैट इज एंड्रोजन, अगर वो उसकी मात्रा बढ़ जाए ब्लड में, तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। एक्सेस ऑफ ऑयल सिक्रीशन, दैट इज अनदर कॉज, जो ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है, उस वजह से भी एक्ने ज्यादा बढ़ जाते हैं, उभर के सामने आते हैं, और अलग अलग फॉर्म्स में आ जाते हैं, जैसे हमने बात की। दोस्तों आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट द पार्ट ऑफ द वीडियो, द ट्रीटमेंट पार्ट। आप मानेंगे क्योंकि एक्ने इतनी कॉमन समस्या है, उतने ही इसके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इन डिफरेंट पैथीज, लेकिन जब तक हम ऑइंटमेंट्स लगा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, कंट्रोल्ड रह रहा है, रादर सप्रेस्ड रह रहा है, सप्रेस हो जाते हैं, उसके बाद फिर उभर आते हैं। आई पर्सनली फील जब तक किसी भी कारण कोई भी डिजीज है, अगर उसका रूट कॉज अंदर रह रहा है, जब तक वो रूट कॉज नहीं रिमूव होगा दोस्तों, देयर इज नो फन ट्रीटिंग दैट डिसऑर्डर। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों, बहुत ही कारगर दवाएं आती हैं जो रूट कॉज को रिमूव करेंगी, एक्ने को, पिंपल्स को, मुहासों को जड़ से खत्म करेंगी। आइए देखते हैं दोस्तों, और याद रखिए होम्योपैथी में बहुत ही देयर आर न्यूमरस मेडिसिन इन फैक्ट, क्योंकि सिम्टम्स बहुत वास्ट रहते हैं, उस हिसाब से मेडिसिन भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन टॉप की 3 दवाओं का जिक्र करेंगे, द बेस्ट 3 मेडिसिन जो उभर के सामने आती हैं। लेट अस डिस्कस दोज। पहले एक्ने वल्गैरिस के लिए जो हमने डिस्कस किया, द फर्स्ट एंड द बेस्ट मेडिसिन इज कालीब्रोम, कालीब्रोमैटम दोस्तों जिसे हम बोलते हैं। 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। जो एक्ने वल्गैरिस के सिम्टम्स देखे हैं ना, इचिंग रहती है, बर्निंग रहती है, नोड्यूल्स भी बन जाते हैं रेड कलर के, और वहां बर्निंग भी रहती है, दर्द रहता है, ऑल दीज कंडीशंस आर कवर्ड, जो एक्ने वल्गैरिस की कंडीशंस दे आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ बाय कालीब्रोम। 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं, दिन में 3 बार। दोस्तों दूसरी बहुत बेहतरीन दवा जो एक्ने रोजेसिया के लिए स्पेशल है, एक्ने रोजेसिया हमने देखा जहां रेडनेस रहती है एरिया में, और वो रेड इन्फ्लेम्ड बम्प्स बन जाते हैं, स्पेशली फॉर एक्ने रोजेसिया दोस्तों आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियम ब्रोम, रेडियम ब्रोमैटम। ये भी 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, लेकिन इसकी डोज देखिए दोस्तों, 2 ड्रॉप्स हफ्ते में सिर्फ 1 बार। जैसे कोई डे फिक्स कर लीजिए, संडे के संडे फॉर एग्जांपल, एवरी संडे मॉर्निंग में लीजिए रेडियम ब्रोम 30 के 2 बूंदें डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में, सिर्फ 1 बार, और फिर अगले संडे रिपीट करेंगे इसे। और दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण मदर टिंक्चर आता है,
जो किसी किस्म के एक्ने, कोई मुहासे, कोई कारण हो, उस सबको कवर करता है, चाहे वो एक्ने वल्गैरिस है, चाहे वो एक्ने रोजेसिया है, किसी कारणवश, और ऑल द सिम्टम्स आर टेकन केयर ऑफ बाय इचिंग, बर्निंग, पेनफुल सेंसेशन, इन्फ्लेमेशन, सब कुछ। और वो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों है, दैट इज आर्सेनिक ब्रोम, आर्सेनिक ब्रोमेटम। क्यू फॉर्म में देंगे हम, मदर टिंचर फॉर्म में। इसकी भी डोज देखनी है दोस्तों, 4 से 5 बूंदे, दैट इज इट। 1/4 गिलास गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर, और दिन में सिर्फ एक बार। आई रिपीट, 4 से 5 बूंदे, 1/4 गिलास नॉर्मल वाटर, दिन में सिर्फ एक बार। आर्सेनिक ब्रोम क्यू बहुत बेहतरीन दोस्तों, ये 3 टॉप की दवाएं हैं। इसके अलावा और बहुत, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन, एज पर द सिम्टम्स वी कैन डू गिव दोज मेडिसिन। लेकिन दिस फॉर योर नॉलेज से, जहां आपको जरूरत समझे जरूर इस्तेमाल कीजिए, ऑफकोर्स अंडर मेडिकल सुपरविजन। और आशा करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। डू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम सो दैट बेनिफिट्स आर पास टू ऑल। नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है दोस्तों, एंड नॉलेज इज प्रिवेंशन। बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। फिर और मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टिल देन दोस्तों, एंड गॉड ब्लेस।